हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम कॉमेडी तड़का। आप सभी का कॉमेडी तड़का में हार्दिक स्वागत है। तो आइए चलते हैं, कॉमेडी तड़का एंजॉय करते हैं। कॉमेडी तड़का को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आइए चलते हैं कॉमेडी तड़का में। बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। सब अपने बाबू के साथ वीडियो बना बना के वायरल हो रहे हैं। मेरा बाबू पता नहीं कहाँ बिजी है। बाबू मम्मी एक बात बताओ, हम लोग ज्यादा कीमती है तुम्हारे लिए या पैसा? तुम दोनों लोग हमारे लिए बहुत कीमती हो। अच्छा मम्मी, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हुए तब भी? हम क्या करेंगे 1 करोड़ का? सब कुछ तुम्हारा ही है। अच्छा मम्मी, अगर तुम्हारे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात हो वो? हमें चीज सामान का कोई लालच नहीं है, सब कुछ तुम्ही लोगन का है। अच्छा मम्मी, ये घर मकान प्रॉपर्टी वो भी दे दोगी? औलाद से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। घर मकान प्रॉपर्टी सब कुछ हमारे बाद में तुम्हारा ही है। अच्छा मम्मी, जो किचन की पन्नी के नीचे 500 रुपए रखे हैं वो भी हमारे हैं? तुम पूरा किचन छिछवाया है, वहाँ हिम्मत कैसे हुई हमारे रुपयन की तरफ देखने की? 500 रुपए जोड़े नहीं जा रहे हैं, हमको प्रॉपर्टी देंगी। कौन है रे? हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साले आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो। राम राम जी। राम राम जी। मैं स्कूल से मैडम बोल रही हूँ। हाँ जी मैडम जी। कल आप स्कूल आ जाना, आपका बेटा बहुत शरारत करता है। जी शरारत तो घर भी नहीं करा है, हमने कदे आप बुलाए? चौवालीस डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। पंडित जी ने कहा था मेरी तारीफ करने से इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं, तो चलो मेरी तारीफ करो। सुनो जी, बीबियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। मम्मी जी, आपको कौन सा त्योहार पसंद है, होली या दिवाली? मुझे तो दिवाली पसंद है। अरे वाह, इसका मतलब तो आपको त्योहार भी आग लगाने वाले पसंद है। ला 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 ला। जो लाखों में एक होते हैं ना, वो आप ही हो। मैं, अरे नहीं, मैं तो करोड़ों में एक हूँ। मेरा तुम्हारा क्या लेना देना? 12वीं के बाद बीए करना उतना ही जरूरी है जितना मरने के बाद 13वीं करना। होता कुछ नहीं, बस आत्मा को शांति मिल जाती है। खाना सामने रखकर भी ना खा सकें और नींद आते हुए भी ना सो सकें, वो बीमारी कौन सी है? यही जो हाथ में पकड़े हुए हों। अरे बहन
वर्षा, अब तुझे क्या बताऊं, यहाँ तो सबरी काया पलट हो गई। अरे मेरे ससुराल में देख, जब मैं आई थी, जब तो ऐसे रूल रेगुलेशन थे इस घर में कि 5 बजे 5:30 बजे तक बहू नव जानी चाहिए, साड़ी पहननी चाहिए, सबके पैर छूने चाहिए, बाकायदा सबको चाय नाश्ता देना चाहिए। भैया मैंने वही फॉलो करे, देवरानी आई सबरी काया पलट। अरे बहन, ना साड़ी पहने, ना टाइम से नाश्ता, ना चाय, और तो भी पता है सब उसके पीछे लगे रहते हैं, भाभी भाभी, छोटी भाभी। भैया देवर मेरा ऐसा था, न समझ ले भाभी माता समझता था, पर उसने तो अब को माता बना के रख दिया। अब तो बीवी, हाँ मैडम तो बोलता है मैडम, हाँ मैडम की तो कचर बोलता है। सासू माँ कहती है अरे छोटी है, उस पे ज्यादा काम होता नहीं है, तू कर ले। अरे मैं कौन सी 80 साल की आई, अरे बहन पूछ मत, अब तो छोटी बहू है इस घर में, जो कुछ है बस छोटी बहू है। रानी देवरानियां क्या करके आती हैं तो ससुराल वालों को ऐसे काया पलट कर देती हैं। हाँ बहन पूछ मत, हमारे टाइम पे कुछ नहीं था। हाँ बहन चल रखती हूँ, है देखो महारानी तो बैठी होगी, मुझे ही करना है। ठीक है चल। अरे भैया उसको कौन बोलने वाला है, बोलने वाले तो मुझसे 1000 थे। भाई ये सबके नैनों में सपना, सपना में सजना, और मेरे सपना में झाड़ू पोछा बर्तन मजना। हाँ मेरा सजना, झाड़ू पोछा मजना। जिंदगी है मेरी झंड, जिंदगी है यार एकदम। अभी पतिदेव का फोन आया था, कह रहे थे मुझे सुबह से बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है, तुम मुझे याद कर रही थी क्या? अब मैं इन्हें कैसे बताऊं यार, अगर याद करना इतना आसान होता तो क्या मैं 12वीं क्लास में पास नहीं हो जाती? बेबी मेरा बर्थडे आने वाला है। अरे वाह, मेरे बेबी का बर्थडे आने वाला है, बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? मेरी 15 Pro Max। इट्स ओके बेबी, मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है आपका अभी बजट नहीं है। आप एक काम करना, आप ना मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी बहुत सारी तारीफ कर देना। ओ बेबी। हाँ जी। 512 GB या 1 TB? 1 ठीक, मिल गया। अच्छी पत्नियां वो होती हैं जो अपने पति को अच्छी तरह सताती हैं। अमेजिंग। और बुरी पत्नियां वो होती हैं जो अपने पति को बुरी तरह सताती हैं। इसीलिए सहेलियों, हमेशा अच्छी पत्नी बनो और अपने अपने पतियों को अच्छी तरह सताओ। जीवन में भाई आप या तो अमीर बनो, नहीं तो एकदम गरीब रहो। ये बीच में जो लोग आते हैं ना, इनके जिंदगी में अलग ही ड्रामा चल रहा है। हाँ, सेब 60 से ऊपर हो जाएगा तो फल नहीं खाएंगे। पनीर घर में तभी बनेगा जब साला जीजा आया हो। और अगर कभी घर में गलती से बोल दो कि गरीबों के लिए राशन कार्ड बन रहा है, बनवा लीजिए, सब एकदम कि हाँ हम गरीब हैं। अरे तो साला हम हैं क्या, कोई बताओगे? हैरी तुझे कौन जाने से रोक रहा कॉलेज? भाई तुम्हारे को फेफड़ा में दर्द हो रही है, मेरी बच्ची पढ़ने जा रही है तो? फजीता इसे घर में बेटा, बाहर का माहौल बहुत खराब है भाई। अरे बाहर के माहौल से मुझे क्या लेना, मेरी बच्ची का क्लब जा रही है, बाहर जा रही है, डिस्क जा रही है, लौंडे ताड़ने जा रही है। हैरी तू लौंडे ताड़ने जा रही है क्या? मेरी बच्ची पढ़ने जा रही है। फजीता तुझे नहीं पता, स्कूल कॉलेज के बाद लड़के खड़े होते हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं। है तो इन लड़कों को सुधारो ना, छिचोर अपन लड़के कर रहे हैं, हमारा गर्दी लड़के कर रहे हैं, लड़कियां लड़के छेड़ रहे हैं, और हम अपनी बच्चियों को घर में बिठा लें। हमारी बच्चे तो सीधी कॉलेज स्कूल जा रही हो और सीधी कॉलेज स्कूल से घर आ रही है। इनकी गलती बताओ क्या है? गलती लड़के कर रहे हैं, घर में हम अपनी बच्चियों को बिठा लें। मेरी बच्ची जाएगी, शिक्षा का मंदिर है, वो ज्ञान लेकर आएगी। मेरी बच्ची IPS MBBS सब कुछ बनेगी। हाँ चल मान लिया वही फजीता, ये पढ़ी भी गई, करना इसे वही है घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन। है क्यों करेगी, किसी के बाप की नौकर है? तुम माँ बापों की इसी छोटी सोच ने तो बर्बाद कर रखा है। घर में जब तुम्हारा लड़का पैदा होता है, तुम सोचते हो कभी इसे करना तो वही है, मजदूरी करनी है, ठेला चलाना है, रिक्शा चलाना है, किसी की नौकरी सोचते हो? लड़के की नहीं सोचोगे पैदा होती, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, है ना? और लड़की पैदा हो तो उसको तो करना वही है, बर्तन मांजने हैं, झाड़ू देना है, रोटियां क्यों करेगी, किसी के बाप की नौकर है? आज देखो लड़कियां कहां पहुंच गई। BBC की एंकर, BBC दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, सारिका सिंह, पता कौन है? महिला है। हमारे देश की राष्ट्रपति जी द्रौपदी जी, राष्ट्रपति महिला है। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी
1 रुपया 10 उधर नहीं जा सकता। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके घर में बर्तन। मुझे खोना सामने वाले दांतों को खोने के बराबर है, जिनके बगैर तुम कभी मुस्कुरा नहीं पाओगे। आप शराब की बोतल पर कितना भी बड़ा खतरा लिख दो, फिर भी लोग पिएंगे, क्योंकि भारत में लोग खतरों के खिलाड़ी हैं। हाँ। क्या हो गया, इतना उदास क्यों खड़ा है? यार कल बड़े भाई से मेरी लड़ाई हो गई, गलती से मेरे मुंह से कुत्ता निकल गया। लेकिन तूने मुंह में कुत्ता रख क्यों रखा था? हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू, लेकिन मैं आज पार्टी नहीं दे पाऊंगी यार। तो फिर आज शाम तक मर जा। आत्महत्याएं दो तरह की होती हैं। पहली, तेज और आसान, गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ। दूसरी, धीमी और दर्दनाक, गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो। अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है मनो फिर भी आपकी शादी नहीं हो रही, मतलब आपके घर वाले आपकी शादी नहीं करवा रहे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम कछु आपको उपाय बता रहे हैं जो सी आपकी शादी 2 से 3 महीने में हो जाए। नंबर 1, आप दिन में कम से कम 10 बार चाय मांगो। घर वालों को लगे कि अभी कोनो की जरूरत है जो तो परेशान करने लगो है। नंबर 2, घर में कछु खावे बने उस चीज की अपन को बिल्कुल तारीफ ही नहीं करने, हमेशा उसकी बुराई करो कि जो का भुसासो बना दो। नंबर 3, दिन में कम से कम 10 बार कपड़ा बदलो। घर वालों को लगे कि यार जो तो परेशान करने लगो है। नंबर 4, घर दिन भर डरे ही रहने, कछु काम नहीं करने, बर्तन उठा के नए समय फेंक रहे हैं, कपड़ा नए समय फैला रहे हैं, सवेरे सो के उठ रहे हैं, सुचद्र मद्र माए डरे हैं, सब बिल्कुल मतलब कछु काम ही नहीं करो। आप कछु दिन ऐसा करके देखो, आपकी गारंटी से 2 से 3 महीना में शादी बिल्कुल हो ही जाए। और जो खेल आप अपने दम पे करो, ये में क्या है शारीरिक जोखिम की बहुत ज्यादा संभावना है। और जो की शादी नहीं भाई, लोग कुछ दिन सिगरेट शराब पीते हैं और आदत लग जाती है। हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आज तक आदत नहीं लगी। खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। दुनिया का सबसे कठिन सवाल वो होता है जब कोई हमसे पूछे और बताओ, और उससे भी कठिन सवाल उसका जवाब होता है सब बढ़िया तुम बताओ। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। देख भाई, अगर कभी हमारा झगड़ा हो जाए और गलती भी मेरी हो तो चुपचाप तू अपनी गलती मानकर मुझे मना लेना, क्योंकि शायद ही तेरा कोई ऐसा कांड हो जो मुझे ना पता हो, और मैं तो सीधा साधा हूँ, सारी बातें जल्दी जल्दी उगल देता हूँ। अब अगर घर वालों के सामने अपनी इज्जत चाहता है तो मुझसे अपनी रिस्क पर झगड़ना। हवलदार कैदी से बोला, चल भाई तेरी फांसी का समय हो गया। कैदी बोला, पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। हवलदार बोला, जेलर साहब बोलकर गए हैं कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले। जियो के रेट तो बढ़ने ही थे। अरे जब 3 बार उस डमरू की शादी करवाओगे तो यही होगा। सब अपने अपने खून का रंग बताओ। मेरा लाल है, और खबरदार जो किसी ने मेरी नकल की तो। यहाँ मुझे अपनी आईडी का पासवर्ड याद नहीं रहता और लोग कहते हैं तुम हमें भूल गए।
सुनो, सोचो अगर मेरी शादी आपसे ना होकर किसी और से हो गई होती तो? सोचो। अरे मुस्कुरा क्या रहे हो, सोचो ना। अरे सोच के ही तो मुस्कुरा रहा हूँ। यार प्रीत, अपने हाथ दिखाना यार। लो बेबी। हाथ तो बड़े अच्छे हैं यार तुम्हारे, कभी खाना भी अच्छा बना लिया करो। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बता रहे हैं आपके जीवन का सच्चा साथी मोटापा ही है। हाँ, आपके जीवन में पैसा आएगा चला जाएगा, दोस्त आएंगे चले जाएंगे, मोटापा एक बार आएगा ना। बहुत सही बोला। ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, पर खबर फैलाने में आज भी फीमेल सबसे आगे हैं। आपको पता, गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है, और उसी गुस्से को पी जाना शादीशुदा की निशानी है। अगर आपकी बीबी आज भी आप पे शक करती है तो समझ लो भाई आज भी आपका जलवा कायम है। खुद को हमेशा स्पेशल समझे और सबको फालतू। मन को बहुत शांति मिले। बात कड़वी है लेकिन यह सच है, दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूँ, पर आप मानोगे नहीं। ससुराल आकर पता चला कि संस्कारी होने से ज्यादा चापलूस होना जरूरी है। बउआ, मैं चाहता हूँ कि 7 जन्म तक तुम मेरी पत्नी बन के रहो। 8वें जन्म के लिए दूसरी बुक कर रखी है ना। तुम आदमी होते ही ऐसे हो, लुच्चे लफंगे टाइप। कुछ नहीं हो सकता। एक बात बताओ, तुम्हें मेरा कोई रिश्तेदार पसंद क्यों नहीं आता? अच्छा जी, तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारी साली, तुम्हारा साला, ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं और मुझे सब पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ जाने से पहले कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कॉमेडी तड़का कैसा लगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप